नमस्कार बच्चों। हम बात करेंगे क्लास 6-7 की इंग्लिश वर्कबुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर हमें राइट का निशान करना है। सेंटेंस गिवन बिलो। जैसे दे ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी होता है बच्चों फसल। क्या होता है? फसल। फार्म्स, फार्म्स का मतलब होता है खेत। यानी वे जो खेतों में फसलों को उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? टेलर। टेलर का मतलब होता है दर्जी। टीचर का मतलब होता है अध्यापक। फिर मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। और जो हमारे फार्मर होते हैं वो होते हैं किसान। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा फार्मर वाला। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए सही प्रीपोजिशन का चूज करना है। डिवाइड का मतलब बांटो दिस पिज्जा। इस पिज्जे को बांटो गीता एंड रवि। देखो अगर दो के बीच में किसी वस्तु को बांटना होता है तो हम लगाते हैं वहां पे बिटवीन। और दो से अधिक होते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं एमोंग का यूज। अब देखो दो के बीच में देखो यहाँ पर टी डब्ल्यू हो रहा है तो टी डब्ल्यू से पहचान लेना कि ये दो के बीच में बिटवीन लगेगा। देखो बिफोर का मतलब तो होता है पहले। आफ्टर का मतलब होता है बच्चों बाद में। ऑन का मतलब होता है ऊपर। कोई भी चीज किसी का ऊपर और सतह स्पर्श करनी होनी चाहिए। जैसे टेबल के ऊपर कोई किताब वगैरह रखी हो। और इसमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा बिटवीन। क्वेश्चन 3 है टिक द करेक्ट कमांड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में सही कमांड क्या होगी? जैसे आई एम गेटिंग वेरी लेट। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। तो सिट डाउन यानी बैठ जाना। मेक ए लाइन, लाइन बनाना। वॉक स्लो, धीरे चलना। या हरी अप, जल्दी करना। तो क्या करेंगे हम? जल्दी जल्दी करेंगे। चौथा प्रश्न है टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द पिक्चर। इस चित्र में आपको कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है? देखो गर्ल, इसमें लड़की आपको दिखाई दे रही है। ट्री, पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर बटरफ्लाई, तितली, तितली यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तितलियां भी यहाँ पे उड़ रही है। फिर मून, चंद्रमा, चंद्रमा आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य। और यह दिन का समय है तो सूर्य दिखाई दे रहा है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5-6 के लिए हमें क्या करना है? एक राइम पढ़नी है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइम जैसे देखो रेन रेन गो अवे। बारिश बारिश चली जाओ। बारिश बारिश चली जाओ। कम अगेन सम अदर डे। कम अगेन इन वापस आना किसी अन्य दिन। किसी अन्य दिन वापस आना। लिटिल पलक, छोटी सी जो पलक है ना, वांट्स टू प्ले, वो क्या करना चाहती है? खेलना चाहती है। कम अगेन सम अदर डे, और वापस आना यानी छोटी सी पलक खेलना चाहती है इसलिए तुम क्या करना? बाद में वापस आना। क्वेश्चन 5 है व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन्स। गो अवे का अर्थ क्या होगा? तो हिंदी में हम देखें तो गो अवे का मतलब चले जाना, गायब होना। जैसे द वर्ड गो अवे मीन्स टू डिसअपीयर, गायब हो जाना या लीव, चले जाना। फिर क्वेश्चन 6 है व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे। पलक उस बारिश को वापस चले जाने के लिए क्यों कहती है? तो सी वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है। सो ही वांट द रेन टू गो अवे, इसलिए वो चाहती है कि वो बारिश चली जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले हमारे जो 7वां 8वां है उसके लिए हमें क्या करना है? एक पैसेज पढ़ना है। तो हमारे सामने एक पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 7-8 को सोल्व करना है। जैसे देखो पैसेज क्या है? राजू हैज ए डॉग। राजू के पास एक कुत्ता है नेम्ड टिम, जिसका नाम टिम है। ऑन मंडे, मंडे का मतलब होता है बच्चों सोमवार। सोमवार को क्या हुआ? राजू लेफ्ट द गेट ओपन। राजू ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। एंड टिम गोट आउट, और टिम वहां से बाहर निकल गया। ही वॉज लॉस्ट, और वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर, राजू ने उसे ढूंढा टिम को बिहाइंड हिज होम। इन्हें सबसे पहले तो उसने कहा ढूंढा? होम, घर के पीछे। फिर ढूंढा उसने पार्क के अंदर, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो नहीं मिला। राजू फाउंड टिम इन द प्लेग्राउंड। फिर राजू ने उसको प्लेग्राउंड में ढूंढा ऑफ हिज स्कूल। राजू वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है ना। राजू को कहाँ मिल गया? प्लेग्राउंड में मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। ही हग्ड हिम, टिम, और उसने टिम को गले लगा दिया। क्वेश्चन 7 है व्हाट हैपन ऑन मंडे। मंडे को क्या हुआ? तो ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। राजू ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। एंड हिज डॉग टिम गोट आउट, और उसका जो कुत्ता है वो बाहर चला गया। क्वेश्चन 7 है व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर। राजू के लिए सेकंड प्लेस कहाँ था जिसमें पे उसने कुत्ते को ढूंढा? तो टिम सेकंड प्लेस था। राजू लुक्ड फॉर हिम कहाँ पे? सेकंड प्लेस था वो पार्क। पहले उसने कहाँ ढूंढा था? घर के पीछे। और सेकंड नंबर पे कहाँ ढूंढा उसने? पार्क में। तो इसी प्रकार आज की हमारे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 कंप्लीट होता है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लास्ट में कमेंट कर वीडियो के अंत में हाइप जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट के साथ में हाइप वाले सिस्टम से मुझे पॉइंट जरूर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।